राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत करी। मेरे सहयोगी अभिमन्यु शर्मा से उन्होंने कहा कि सरकार का गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा होगा। गर्मी और बारिश का गेहूं की कीमत पर, गेहूं की फसल पर कोई असर नहीं होगा। वहीं तिलहन और दलहन में देश अगले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अभिमन्यु शर्मा। अभिमन्यु नमस्कार। आपने अभी रिसेंटली कॉन्वर्सेशन करी है यहाँ पर एग्री सेकी से, क्या कुछ डिटेल्स हैं जो उन्होंने आपको गेहूं के बारे में, पल्सेस के बारे में और खाने के तेल के बारे में कही है? इस साल गेहूं की पैदावार का अनुमान ज़्यादा है, तो सरकार भी ये अनुमान लगा रही है कि प्रोक्योरमेंट भी ज़्यादा होने वाली है। फूड सेक्रेटरी ने सीएनबीसी टीवी 18 को ये बताया है कि 310 एलएमटी की प्रोक्योरमेंट इस साल अनुमानित है सरकार द्वारा, जो पिछले साल के मुकाबले 18.3% ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा सरकार ये भी चाह रही है कि ज़्यादा प्रोक्योरमेंट के कारण सरकार के पास ज़्यादा अनाज होगा, ज़्यादा गेहूँ होगा, जिस कारण वह मार्केट प्राइसेस को बेहतर इन्फ्लुएंस कर पाएगी और बेहतर कूल डाउन कर पाएगी। इसके अलावा पीएमजीकेएवाई यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो वीट और राइस का रेशियो पहले हट गया था, जो पहले कम हो गया था, जिसमें गेहूं का रेशियो वो फिर से बढ़ सकता है अगर सरकार के पास ज़्यादा गेहूं अपने पास मौजूद होगा। इसके अलावा देखा जाए तो भारत आटा, भारत राइस जैसे इनिशिएटिव्स पर भी ध्यान देते हुए फूड सेक्रेटरी ने ये कहा है कि इससे मार्केट में काफ़ी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट पड़ा है और भले ही अभी तक टोटल वॉल्यूम कम रहा हो, लेकिन मार्केट में स्टेबलाइजेशन देखा जा सकता है और सरकार इन इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ाने वाली है। अगर एडिबल ऑयल की बात करें तो एडिबल ऑयल के मसले में अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में काफ़ी इजाफा देखा गया है, जो फूड सेक्रेटरी के अनुसार दो कारणों से था। एक तो दुनिया भर में मुस्लिम महीना रमज़ान चल रहा था, उस कारण डिमांड बढ़ गई थी, और मलेशिया और इंडोनेशिया में कई जगह लेबर शॉर्टेजेस थी, जिस कारण एक टेम्परेरी राइज देखा गया है। लेकिन फूड सेक्रेटरी ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके से लोकल प्राइसेस, भारत में रिटेल प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि जो इंडस्ट्री इंपोर्ट कर रही थी एडिबल ऑयल, उसने ही फिलहाल एब्जॉर्ब किया है जो भी प्राइस राइज देखा गया हो। तो फिलहाल वीट और एडिबल ऑयल दोनों पर ही स्थिति नियंत्रण में है सरकार के अनुसार। अभिमन्यु, बहुत शुक्रिया उस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ऑफ कोर्स फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने जो अभिमन्यु के साथ डिटेल में बात करी है, चाहे वो गेहूं को लेकर है, खाने के तेल है, या दालों को लेकर है, या ऑफ कोर्स जिस तरह से भारत ब्रांड का काफ़ी असर पड़ता हुआ देखा है हमने भारतीय बाजारों में, उन सब के ऊपर यहाँ पर बातचीत करी है। इसका विश्लेषण भी करते हैं और हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड के सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी बाजार पर इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए शिवाजी फ्लावर मिल्स के अजय गोयल और साथ ही सुधाकर देसाई इमामी की तरफ से। गेहूं पर पहले बात कर लेते हैं। एंड अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब नंबर्स के साथ बात होने लगी है और जैसे फूड सेक्रेटरी ने कहा भी कि 262 लाख टन पिछले साल प्रोक्योरमेंट हुई थी, इस बार 310 का यहाँ पर लक्ष्य है और अच्छी खासी प्रोक्योरमेंट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमने आते हुए देखी, ऑलमोस्ट 18% की बढ़त के साथ। नहीं, बिल्कुल इस साल जो है सरकार का एम्बिशियस टारगेट है। सरकार जानती है कि इस साल अगर जो है गेहूं उनकी किटी में नहीं आया तो बाजार जो है दौड़ेंगे, और गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट का सहारा नहीं लेना चाहती। सबसे बड़ी बात यह है। तो अभी गुड लक टू गवर्नमेंट, और टारगेट काफी एम्बिशियस है और इसके लिए जो है ग्राउंड लेवल पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल टारगेट रखने से टारगेट अचीव नहीं होगा। बाजार का अनुमान है कि सरकार जो है जो 30-31 मिलियन टन का एक टारगेट बनाई है। एक 37 मिलियन टन का भी टारगेट सरकार का घूम रहा है मार्केट्स में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यूपी इसमें कितना योगदान दे पाएगा, क्योंकि सारा कुछ जो निर्भर है वो यूपी की प्रोक्योरमेंट पे है। यूपी जो है सरकार के एम्बिशंस को कभी पूरा नहीं करती है। पिछले सालों में भी अगर देखें, यूपी के टारगेट्स जो है वो हार्डली 10-20% पूरे होते हैं। लेकिन उम्मीद है इस साल जो है हरियाणा, एमपी अच्छा सहयोग देगी, एंड ऑल्सो पंजाब। तो इससे जो है 25, 26, 27 के आसपास जरूर पहुंचेगा। ओके साथ ही अजय जी, जिस तरह से बात की गई कि जो वीट राइस रेशियो है पीएम के जीकेवाई में, उसको रिविजिट किया जाएगा, अच्छी गेहूं की हार्वेस्ट की एक्सपेक्टेशन है, उसका कितना इम्पैक्ट और प्राइस मूवमेंट उस वजह से आप आता हुआ देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बार गवर्नमेंट किटी में आ जाता है माल तो जो है सरकार उसको कई तरीकों से जो है इस्तेमाल कर सकता है। उसको ओएमएसएस और पीके जीएमवाई और इत्यादि जो उनकी स्कीम्स है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और पिछले साल क्योंकि जो है सरकार के पास गेहूं कम थी, उन्होंने
रेशियो को रीट्विक कर दिया था और जो है राइस का रेशियो बढ़ा दिया था, उस चीज को वो वापस इस साल जो है बदल सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट मात्रा में प्रिक्योरमेंट हुआ तो। हम्म। और जैसे संजीव जी कह भी रहे थे कि 101.5 लाख मिलियन टन जो वीट ऑफलोड किया गया है ओएमएसएस के थ्रू, वो लार्जेस्ट एवर बाय है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑफ कोर्स हमने प्राइसेस में कंट्रोल्ड मैकेनिज्म शायद उसी वजह से बनता हुआ देखा, लेकिन अब यहाँ से आने वाला क्वार्टर जब तक आवक आती है, प्रोक्योरमेंट आती है, कैसे देखते हैं आप अवेलेबिलिटी? अभी तो अवेलेबिलिटी भरपूर है, कोई अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है। पंजाब हरियाणा में भी जो है अच्छा खासा जो है ट्रिकल आना शुरू हो गया है। यूपी मार्केट्स अधिकतर मंडियों में अच्छी आवक है, एमपी है। केवल गुजरात महाराष्ट्र जो है वो थोड़ा सा कमजोर है पिछले साल के बनिस्बत, लेकिन राजस्थान बिहार मोटा मोटी जो है सिग्नल्स अच्छे हैं इस साल। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अजय जी, जैसे संजीव चोपड़ा जी कह रहे थे कि अगर वीट के प्राइसेस हम देखें तो साल दर साल 5% बढ़े हैं, लेकिन एमएसपी में 7% का इजाफा हुआ है। ये कैलकुलेशन आप कैसे देखते हैं, इंडस्ट्री कैसे देख रही है? देखिए, सरकार जो है हर चीज की मोनोपोली कर रही है, प्राइवेट ट्रेड को ईज आउट कर रही है। सरकार का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। उसके लिए केवल सरकार उस चीज को अचीव कर सकती है सब्सिडाइज करके और मार्केट के अंदर जो है इंटरवीन करके। बाकी प्राइवेट ट्रेड को तो जो है कॉस्ट ऑफ कैरी हर महीने लगती है, साल में एक फसल होती है। जो भी स्टॉकिस्ट होगा अगर उस चीज को स्टॉक करेगा तो उसको महीने दर महीने जो है ब्याज भाड़ा लगेगा। तो सरकार उस चीज को डिस्टॉर्ट करके जो है मार्केट इंटरवेंशन प्रोग्राम के थ्रू जो है प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करती है। लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट ट्रेड इससे दूर भागेगा, ये मेरा मानना है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिर ओवरऑल इंडस्ट्री पे? इंडस्ट्री तो देखिए इंटरमीडिएटरी है, प्रोसेसर है, जो अल्टीमेट यूजर्स हैं वो बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स है, वो भी प्राइस स्टेबिलिटी चाहती है। तो इंडस्ट्री भी जो है धीरे धीरे जो उनका पहले स्टॉकिंग प्लान रहता था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मार्केट पार्टिसिपेशन रहता था, वो विड्रॉ होता जा रहा है और केवल कुछ इलाकों में या कुछ खास वैरायटीज में जो है मिल्स अभी स्टॉकिंग कर रही है। बाकी आम स्टॉकिंग से जो है हर प्राइवेट ट्रेड और इंडस्ट्री दूर भाग रही है आज की तारीख में। और एक फाइनल सवाल अजय जी, और ये भी कहा गया कि कोई रिव्यू ऑन कार्ड्स नहीं है जहां तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है एक्सपोर्ट्स को लेकर, चाहे वो चावल है या गेहूं है। आई एम अज्यूमिंग ये तो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट ही कर रही है फिलहाल। अब देखिए, अगर बहुत ही अच्छी फसल हुई, सरकार को जो है 30-31 मिलियन टन मिल जाता है, तो हो सकता है खुश होकर जो है कुछ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वे से खोल दे। ये सब चीजें मेरे ख्याल से जून जुलाई में रिव्यू की जाएंगी। इट्स टू अर्ली टू मेक अ कमेंट नाउ, पर जून जुलाई में जरूर जो है सरकार को पूरा अंदाजा आ जाएगा उनके किटी में कितना गेहूं आया है और कितना सरप्लस मार्केट में है, उसका अंदाजा भी लग जाएगा। तो हो सकता है कुछ रिव्यू जो है जून जुलाई में सरकार जरूर करेगी। ऑलराइट, यानी कि अगर कोई भी रिव्यू आता हुआ नजर आएगा तो वो जून जुलाई में होगा। एक बार इलेक्शंस हो जाएं, एक बार पूरी फसल बाजार में आ जाए, सरकार की क्या प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर नजर हो, उसके बाद ऑफ कोर्स आगे के स्टेप्स यहाँ पर लिए जाएंगे। अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, गेहूं पर बात करने के लिए। लेकिन खाने के तेल